हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे ज्यादा चर्चाएं इस समय मैं देख रहा हूं नीट एस्पायरेंट्स के बीच में, खासकर जो चल रही है वो है 200 नंबर, 220 नंबर, 240 नंबर और बजट है 50-55 लाख का और कॉलेज कहीं ना कहीं चाहिए। और मेरे वीडियोस में भी काफी सारे ऐसे नीचे मैसेजेस भी होते हैं, मेरे पास कॉल्स भी होते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार हैं कि उनको कहीं से भी यस मिले और वो अपना 50-60 लाख रुपया खर्च करके कहीं पे भी अपना जो डॉक्टर बनने का सपना है, एमबीबीएस एक कॉलेज चाहिए उनको, प्राइवेट कॉलेज, वो कहीं ना कहीं वो ले लें। और इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के कमिटमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो जैसे कि मेरा भी यहाँ टाइटल देखा होगा आपने, थंबनेल देखा होगा, तो आपको लगा कि भाई चलो यहाँ अपन देख लेते हैं और सर से बात कर लेते हैं कि सर हमें भी 50 लाख में कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉलेज दिला दीजिए। नंबर है हमारे 220, 230, 230, 240 मार्क्स। अब मुझे थोड़ा ऑनेस्टली आप बताइए कि आप नीट 24 एस्पायरेंट्स हैं, आपके नंबर 450 हैं, यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं लो फीस वाले, या आपके 550, 570, 580 नंबर हैं, जो केरला के या XYZ आपके जो लो बजट फीस के कॉलेजेस हैं, क्या आप उन्हें छोड़ेंगे? क्योंकि उन मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना नहीं है, तो क्या आप उसे छोड़ेंगे? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। फिर आप सोचिए कि जब 500 नंबर वाला वो कॉलेजेस लेगा जो लो बजट फीस के हैं, तो आपको 220, 230 नंबर पर वो कॉलेजेस जिनकी फीस 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख रुपए है, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी जब यूपी का वीडियो डाला तो उसके बाद भी बहुत सारे कॉल्स इसी बात पे आए कि सर यूपी का कॉलेज चाहिए और जो लो बजट ये फीस वाले कॉलेजेस है वो चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप ये चीज को ध्यान रखिए। मैं पहले भी कई बार स्टूडेंट से डिस्कस कर चुका हूं कि जो आपके मार्क्स हैं नीट के, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फीस ऑफ द कॉलेज। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप जानते होंगे। जैसे जैसे आपके मार्क्स नीट में कम होते जाते हैं, वैसे वैसे कॉलेजेस की फीस, जो कॉलेजेस आपको मिलने वाले होते हैं, वो बड़ी हुई फीस के मिलते हैं। तो ये सिंपल सी एक थ्योरी है, इसको आपको याद रखना है। किसी भी लालच और लोभ में नहीं फंसना है। एक्चुअल कॉलेज की फीस होती है, देखिए वो आपको पे करनी पड़ेगी। यदि आपका कम बजट आया है तो आपको ज्यादा कॉस्ट के कॉलेजेस ही मिलेंगे। 220, 230 या 200 नंबर्स पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जिसकी फीस 20, 25, 30 लाख रुपए साल की होगी। तो कॉलेजेस अवेलेबल हैं, नो डाउट आपको मिल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा एक कंसेप्ट को आप याद रखिए, अननेसेसरी परेशान ना हो, और जो लोग आपको इस तरह का लालच दे रहे हैं उनसे भी आप सावधान रहिए। अब इसके बाद आ जाता है कि डॉक्टर बनने का सपना तो पूरा करना ही है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके 2 ड्रॉप हो चुके हैं, 3 ड्रॉप हो चुके हैं। तो देखिए तरीका यही है कि यदि आपको इंडिया में एडमिशन लेना है तो आपकी पॉकेट स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि स्कोर कुछ भी हो, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन यदि आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मैं फिर से बोलता हूं कि इंडिया में गलत रास्ते से एडमिशन लेने से बेहतर है कि आप स्टडी अब्रॉड, जो एमबीबीएस अब्रॉड के ऑप्शंस होते हैं उनको प्लान कीजिए। आपके कम बजट में भी काफी अच्छे कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, 100-150 साल पुराने कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जो रिसर्च बेस्ड स्टडी कराते हैं, वो कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। और जहां तक एक बहुत बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि वहां से आने के बाद एग्जाम निकालना होता है FMGE, जो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन था उसकी जगह अब जो है सभी स्टूडेंट्स, चाहे बाहर से करके आए चाहे इंडिया से करके आए, आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वो एग्जाम तो अब सबको देना है। तो जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में जहां कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, उनके लिए भी बड़ी चुनौती होने वाली है। हाँ, फिर से मैं बोल देता हूं, यदि आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो केवल 2 पॉइंट को ध्यान रखिए, बाकी सब तो बात की चीजें हैं। वो है सबसे पहले आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी। जिस कॉलेज में, जिस कंट्री में, जिस एरिया में जा रहे हैं वहां उसको पहली प्रायोरिटी देखिए। एंड सेकंड इज क्वालिटी एजुकेशन, जो 6 साल आपको वहां मिलने वाला हो उस बेसिस पे ही आप एडमिशन लें। तो श्योरली आप लोगों ने मेहनत की है,
12th में बायो भी आपने सपने के साथ ली होगी कि आपको डॉक्टर बनना है। उसके बाद में नीट भी आपने 2 या 3 ड्रॉप दिए हैं, तो डेफिनेटली आपका काफी बड़ा एक सपना है। आपके पेरेंट्स के सपने आपके पीछे हैं। पेरेंट्स से कहूंगा कि आपके सपने हैं और आपके बच्चों के भी सपने हैं, तो अपने बच्चों के और आपके सपनों को पूरा करने का मैं कमिटमेंट करता हूं, लेकिन सही रास्ते से। गलत रास्ता नहीं अपनाएं, गलत रास्ते का अंत गलत होता है। तो इस एक मैसेज के संग इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आप में से किसी को भी यदि इंडिया में एडमिशन के लिए कोई काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, पेड डेफिनेटली, और यदि आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का एमबीबीएस करने का अच्छा वाला सपना अच्छे तरीके से अच्छा रास्ता अपना कर ही पूरा हो, इस एक शुभकामना के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उन पेरेंट्स के बीच में अवेयरनेस फैले जो गलत रास्ता अपना लेते हैं एडमिशन के लिए और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले इंटरेक्टिव वीडियो में।